जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। रागिनी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ आजकल। तुमसे अपनी परेशानी इसलिए शेयर नहीं करता कि तुम खामखा परेशान होगी। पिछले महीने 10 एम्प्लॉइज को मैंने कंपनी से निकाला है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। तो जगह लोन की बात की है, देखो क्या होता है। मैं आपकी पूरी बात समझ लूँ। आप ऐसा कीजिए, पेपर साइन कर दीजिए। जासिम, क्या हुआ? ये देखो, क्या है? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई। अल्लाह के वास्ते मेरा फोन उठाओ शिराज, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सब कुछ तो तय हुआ था, ये क्या कर रहे आदमी मेरे साथ? अभी तक माम क्यों नहीं आई? मैंने यहाँ बहुत सारे खिलौने, टॉफीज और चॉकलेट्स रखी हैं। आओ। जी सलाम अलैकुम बाजी। अभी तक माम घर क्यों नहीं पहुंची? जी बाजी, बस वो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, वही रश पे फंस गए, बस पहुंच रहे हैं। तुम्हारे साथ ही है ना माम? जी माम मेरे साथ है, अभी आपकी बात कराता हूँ। ये लो माम, मम्मी को बताओ कि हम रास्ते में। हेलो मेरा बच्चा, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? आप ठीक हो ना? जी मम्मी। मेरे जान जल्दी से घर आओ, इतनी देर क्यों लगी है? जी वो मामा। जी बाजी, बस फिक्र ना करें, फौरन पहुंच रहे हैं। फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रही हूँ रास्ते में, आप फिक्र ना करें।
रानिया बेगम, दिन में 10,000 बार फोन करोगी ना, नहीं उठाऊंगा। कैसे कर सकते हो शिराज मेरे साथ ही? रानिया, अब तुम फोन करो या जासिम, मैं कभी फोन नहीं उठाऊंगा। अब कोर्ट में मुलाकात होगी। बताया था तुम्हारे दूसरे शौहर ने जो तुम्हारे साथ जुल्म किया है। लेकिन आप बेफिक्र रहो, आप उसकी डिटेल्स और तस्वीर हमें दे देना। हम आपके लिए उसको पाताल से भी निकाल के ले आएंगे। बेकार है। मैं समझा नहीं कुछ। बेकार है मतलब? अब उसका आना या ना आना मेरे लिए बेकार है। लेकिन बाबा, उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतने पैसे लूट कर गया है तुम्हारे, वो पैसे भी तो वापस लेने हैं ना। शायद अब उससे कुछ भी नहीं चाहिए। जब जिंदगी से, ताल्लुक से, दोस्ती से, सबसे एतबार चला गया तो सब कुछ चला गया, पीछे कुछ नहीं रहा। अब वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। बहुत कमाल औरत हो तुम। हम तो अपने दुश्मन को कब्र से भी निकाल के ले आते हैं और आप अपने दुश्मन को माफ कर रही हो। इंसान बड़ी अजीब सी चीज है साईं जी। सारी जिंदगी दौलत और शोहरत के पीछे भागता रहता है और इन दो चीजों को पाने के लिए इंसान रिश्तों की कुर्बानी दे देता है। दौलत तो हासिल हो जाती है लेकिन इंसान खो देता है। और मुझे यकीन है कि ऐसे ही राहील भी किसी को खो देगा। अलीना बता रही थी कि आपके पास कोई जॉब है। हाँ हाँ बिल्कुल है बाबा। अलीना ने कहा था तुम्हारे लिए। मेरू, वह आपको हमारा तुम बोलना बुरा तो नहीं लगा?
आप जॉब का बता रहे थे। हाँ, वो हमारा एक दोस्त है, उसकी फर्म है, उसको हम फोन कर देंगे, वो आपको एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ड्रॉप करवा दें। कुछ देर हमारे पास रुकोगी नहीं? जिस काम के लिए मैं आई थी उसका आपने बता दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद कर दी, लेकिन अब मैं इजाजत चाहती हूँ। मेहरू, ना पता नहीं ऐसा क्या खास है तुम में कि तुम जब भी मिलती हो दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ ही वक्त गुजरता रहे। कुछ देर और नहीं रुकोगी? शुक्रिया साईं जी। क्या करूं, मुझे जाना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। हम भी दोस्ती में जोर जबरदस्ती के कायल नहीं हैं, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, मानोगी? जी बोले। बाबा, हमें अपने किसी दोस्त के साथ अपने टेरेस पर बैठकर चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजारोगी? आजकल तो मैं अपने साथ भी वक्त नहीं गुजार रही। जहां होती हूं वहां भी नहीं होती। आपकी तो दुनिया से दोस्ती है, किसी को भी बुला लें जो आपके साथ आके चांद देख सके। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। मेरी जान, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। जीना कोई खुदा ना वास्ता कोर्ट में कुछ हो गया और तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे चीट कर ले गया तो मैं क्या करूंगी? बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से। रानिया, मैंने तुमसे बात नहीं करनी मैंने तुमसे बात। दर्द उगते रहे पाँव मेरे, छिलते रहे, होना था जो सो हुआ।
सोई नहीं तुम? जाग गई थी या सोई नहीं? नींद नहीं आई। क्यों? जैसे बहुत डर लग रहा है। फैसला मेरे खिलाफ हो गया और वो मां को ले गया तो मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन अगर हो गया तो हम क्या कर लेंगे? मां कैसे रहेगी मेरे बगैर? अरे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देखना इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो कल चलोगे ना मेरे साथ? दरअसल कल लोन के सिलसिले में मेरी एक मीटिंग है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ चलो, प्रॉमिस। प्लीज जॉसन, मैं ये सब अकेले नहीं फेस कर सकूंगी। चलो चलो चल के सो, उठो चलो। उस अजियत का अंदाजा कीजिए कि जिससे गुजरने के बाद मेरा मुवक्किल मजबूर हुआ कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। थोड़ी सी बेवफाई आई। सीएम साहब से बात हो गई है मेरी। बाबा तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, वडेरा खैर बख्श से भी बात हो गई है मेरी। हाँ, उनकी बिरादरी के सारे वोट हमारे हैं। बाबा मैंने कहा ना, फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो मिलते हैं, खुदा हाफिज। साईं वो अल्लाडीनो आए हैं। भेजो। साईं बुला रहे हैं आपको। साईं बुलाया आपने भी? ये एक एड्रेस है और फोन नंबर है। उनका नाम मेरू है। क्या करना है इनका? इनका कुछ नहीं करना है। एक आदमी ने इनसे शादी की थी, इन्हें धोखा देकर इनका सारा पैसा लूट लाट कर भाग गया है। इस आदमी की तफसील चाहिए मुझे। साईं कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी? बाबा अगर सारी इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी है तो तुम जैसे लोगों को पालने का क्या फायदा है? सही है, तो मेरा मतलब था कि सही 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। मुझे इस आदमी की सारी तफसील चाहिए। जी जी साईं, जी सर। हाँ बाबा आफ्ताब। रानी ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। कोर्ट का क्या है, वो तो सिर्फ फैसला सुनाता है। लेकिन ये तुम भी जानती हो रानिया कि शिराज भाई एक बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं, तो उनके जानने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। बहुत डर लग रहा है। अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो मैं तो मां के बगैर मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी में और है क्या? देखो रानिया, मैंने अभी तक तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं की, पर अगर तुम कहो तो क्या मैं उनके नॉलेज में ये बात डालूं? पर तुम जानती हो कि वो गुस्से के तेज है। नहीं, मुझे पता है उसका, वो जाके और लड़ेगा और मेरा केस और खराब हो जाएगा। लेकिन रानिया, तुमने तो कहा था कि शिराज भाई बिल्कुल बदल गए हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गया, तो फिर ये सब क्या है? बदल तो गया है, लेकिन जासिम से झगड़े के बाद जासिम ने उसका घर आना मना कर दिया, मां हमसे मिलने का मना कर दिया, तो फिर ये तो होना ही था।
फिर उसे मेरी पोजीशन तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी ना। अगर वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हैं तो तुम जाके डायरेक्टली क्यों नहीं मिल लेती? उनसे डायरेक्ट बात कर लो, बेहतर रहेगा। मिल लेती, इतनी मुश्किल में जरूर मिल लेती, नहीं मिल सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या प्रॉब्लम है? जासिम, सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अगर जासिम को भनक भी पड़ी कि मैं उसे जाकर मिली हूँ पर्सनली, वो मुझे तलाक भी दे सकता है इस बात पर। ये भी एक अलग मसला है, पर ये बात भी सच है कि अगर मर्द के दिल में एक बार शक आ जाए ना तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, सारी जिंदगी मरते दम तक रहता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। शिराज भाई तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे, खुद तुम उनके पास जा नहीं सकती, और कल सुबह पेशी भी है, तो अल्लाह ही मालिक है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही। सही सारी डिटेल है इसमें, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। ये एक बात है सही, इस वक्त इस पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल है। जी सही, मैं जानता हूँ सही, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ये आम आदमी के लिए सही बात कर रहा था। सारे फोन नंबर आए इसमें? जी सही, सारी डिटेल है इसमें। ठीक है, अच्छा काम किया तुमने, ये तुम्हारा इनाम है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये देखिए जनाबे वाला कि बेटियां बाप के ज्यादा नजदीक होती हैं, लेकिन मेरे मौक्किल के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि उसकी अपनी ही सगी बेटी से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। यस, यू मे कंटिन्यू। शुक्रिया जनाबे वाला। आप उस अजियत का अंदाजा कीजिए कि जिससे गुजरने के बाद मेरा मुवक्किल मजबूर हुआ कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। और यहां मसला मेरे मुवक्किल का नहीं है, मसला उस 10 साल बच्चे का भी है जो अपनी बहन से मिलने के लिए रोता है, तड़पता है, लेकिन उसको अपनी सगी बहन से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरी अदालत से दरखास्त है कि एक बाप को उसकी मासूम बच्ची से दूरी का यह सिलसिला बंद किया जाए। जो कुछ हुआ उसके बाद बेहतर यही है कि शिराज साहब की बेटी माहम को अदालत शिराज साहब को सौंप दे, ताकि वो बाप की शफकत भरी छांव में अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन गुजार सके, अच्छी परवरिश पा सके। और इसके साथ ही मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुझे रानिया बीबी से कुछ सवालात की इजाजत दी जाए। इजाजत है। जी रानिया साहब, आप ये बताइए कि तलाक के कितने अरसे के बाद आपने दूसरी शादी की? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये तो बच्ची की कस्टडी का केस है, मेरी मुवक्किला के जाती जिंदगी के बारे में मालूमात करना इसका क्या मकसद है? इसलिए जनाबे वाला कि बच्ची की कस्टडी से मुताल्लिक बहुत अहम सवाल है। ओके, यू मे कंटिन्यू। शुक्रिया जनाबे वाला। जी रानिया बीबी,
बताइए कि आपने तलाक के कितने अरसे के बाद दूसरी शादी की? जी तकरीबन 1.5 साल बाद। नहीं बीबी, यहां तकरीबन नहीं चलता। जरा सोच कर बताइए, जहन पर जोर देकर बताइए कि शादी दूसरी कब की? 17 महीने बाद। 17 महीने के बाद आप बच्ची की कस्टडी की ख्वाहिशमंद हैं और आपके शौहर के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो शिराज की बेटी को वो सब कुछ दे जो अपने बेटे को देते। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत प्यार करते हैं वो माँ हमसे। उसके लिए तो उन्होंने अपना कनाडा जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जासिम साहब एक बहुत अच्छे सौतेले बाप? मैं ये कह रही हूं कि वो बहुत अच्छे बाप। ये कैसे बाप है कि जिनका बेटा तो जाता है अपनी गाड़ी में और शिराज साहब की बेटी जाती है वैन में? क्यों शिराज साहब, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बेटा तो जाए गाड़ी में और आपकी बेटी वैन में धक्के खाती भी रहे? अच्छा चले छोड़े इस बात को, आप तो ये बताइए कि आजकल आप प्रेग्नेंट हैं? वैसे तो उसने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ इसलिए सोचा आपको बता दूं। ऐसा क्या हो गया? वो आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। थोड़ी सी बेवफाई आई। अच्छा चले छोड़े इस बात को, आप तो ये बताइए कि आजकल आप प्रेग्नेंट हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या मौजूदगी है? ऐसे पर्सनल सवालात करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता। जब घर की बात अदालत में आ जाए तो फिर कोई प्राइवेट नहीं रहता। मुझे दलाइल मुकम्मल करने दीजिए, मैं साबित करूंगा कि मेरी हर बात का ताल्लुक उस बच्ची की कस्टडी से है। ठीक है, मैं एहतराम करता हूं रानिया बीबी का, क्योंकि ये मां है, लेकिन इनका हर फेल उस बच्ची की जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। मिस्टर बख्तियार, लेट मिस्टर वकार कंप्लीट हिज आर्गुमेंट। लेकिन योर ऑनर, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा चले आप ये बताइए कि अलहदगी के बाद आप में और शिराज साहब में यह मुआहदा तय हुआ था कि बेटी आप रखेंगी और बेटा अपने बाप के पास रहेगा। जी। तो क्या शिराज साहब ने कभी आपको अपने बेटे से मिलने से रोका? तो फिर आपने अपने साबिका शौहर से तयशुदा मुआहदे के मुताबिक क्यों अपनी बेटी से मिलने से रोका? जवाब दीजिए, बोलिए, क्या है इस बात का जवाब? क्या उस जुल्म का जवाब है आपके पास जो एक शिराज साहब के साथ आपने किया? आप कैसी मां हैं कि जो बाप के जज्बात को नहीं समझती? आपने कितनी अजियत दी है शिराज साहब को? बोलिए, जवाब दीजिए, खामोश क्यों है आप? जवाब दीजिए। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। रानिया, वो कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तुम्हें माहम को शिराज से मिलाना होगा। इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। दरअसल जिस दोस्त के रेफरेंस से मुझे ये जॉब मिल रही है वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। लगता है काम बन जाएगा, जरूरी है। एक सेकंड।
हेलो, मैं बस मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं पहुंच रहा हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। पहुंच रहा हूँ। गिव मी 5 मिनट्स। ओके। अब तुम माम को टैक्सी में लेकर चल जाना। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है। रानी, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे जाना ना होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाता, लेकिन दुआ करो मुझे जॉब मिल जाए, सब हालात ठीक हो जाएंगे। प्लीज प्रे फॉर इट। फिक्र ना करो, मैं इसको लेके आ जाऊँ। अच्छा। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। तो मार्शल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो माहम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और बाबा ने भी। मामा को नहीं मिलेगा। घर के आंगन में आंधी आए तो कैसे मेरा बेटा? ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, बहुत ज्यादा। पापा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, बहुत मिस किया तुम्हें पापा। तो बेचारे डर जाते हैं। हाँ मुझे पता है कल टेंडर की आखिरी तारीख है। ठीक है, कल ऑफिस आता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। कल रानी आई थी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, बहुत परेशान थी। क्यों? अब क्या हो गया? वैसे तो उसने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए सोचा आपको बता। ऐसा क्या हो गया? वो आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी? कोर्ट में? अब क्या मामला हो गया? वो शिराज भाई ने कुछ दिन पहले माम की कस्टडी के लिए केस किया था। माम की कस्टडी के लिए केस कर दिया? शिराज का दिमाग खराब हो गया क्या? अदालत का वक्त खत्म हो गया, आप लोग तशरीफ ले आते। पापा, मुझे आपके साथ जाने। पापा प्लीज मुझे ले चले। बेटा मैं ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो आप हमारे साथ चले ना प्लीज। मम्मा मैं आऊंगी। प्लीज पापा मुझे ले चले ना, मुझे आपके साथ जाना है। बेटा मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। मुझे आई जस्ट कांट राइट नाउ ना। मुझे पता है आप नहीं आएंगे। मैं आऊंगी ना, मैंने कहा। मम्मा प्लीज आप हमारे साथ चले ना। कैसे समझाऊं आपको? मम्मा मुझे आपके बगैर बहुत डर लगता है।
बहुत बहादुर हो माँ, क्यों डरते हो? जब मैं आपके साथ सोता हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं देखना बहुत जल्दी आऊंगी अपने बेटे के पास। अच्छा पापा, मुझे आपके साथ जाने, पापा प्लीज मुझे ले चले। होना था जो सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं। फैसल बेटा चलो आ जाओ। थोड़ी सी पापा मुझे आपके साथ जाना। चलो माँ हम नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ जाना है। थोड़ी सी बेवफाई